मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। सबसे पहले सभी माँ को हैप्पी मदर्स डे। हमारी माताएं हमेशा सुरक्षित रहें। आपको जीवन में कोई परेशानी छू भी ना पाए, आपके घर में हमेशा खुशियां बनी रहें। और आज तो मैं भी उन माताओं से आशीर्वाद चाहती हूँ, शायद मेरे जीवन में भी कुछ और अच्छे बदलाव आए, जिसके कारण मैं आप लोगों की सेवा तत्पर करती रहूं। बहुत खुश नसीब होते हैं वो बच्चे जिनके घर में मां होती है। खुशियां उनके कदम चूमती है जिनके घर में मां होती है। तरक्की उनके कदम चूमती है जिनके घर में मां होती है। और बहुत बदनसीब होते हैं ऐसे बच्चे जो खुद ही अपने आशीर्वाद को, अपने भगवान को, अपनी माता को अपने से दूर कर देते हैं। लेकिन आज हम उन बच्चों के बारे में भी बात करेंगे, उन माताओं के लिए भी बात करेंगे, क्योंकि ये मेरा पूरा एपिसोड सिर्फ माताओं के लिए ही समर्पित है। अब ये मदर्स डे की बात आती है, हर कोई मनाता है, खूब अच्छे से जोरों शोरों से मनाता है। ये पश्चिमी सभ्यता से शुरू हुआ कल्चर आज हर घर में घुसा हुआ है, यानी आज हमारे भारत में भी इसका बहुत ज्यादा चलन है। लेकिन ये शुरुआत की बात करें कि कहाँ नींव कहाँ पड़ी, ये उत्सव कैसे बना, और इसका पूरा क्रेडिट, पूरा श्रेय जो जाता है अमेरिकन महिला एना जार्विस को जाता है। क्योंकि एन जार्विस, जो कि एना जार्विस की माता जी थी, वो अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान एक शांति कार्यकर्ता थी। दोनों तरफ के जख्मी सैनिकों की देखभाल करती थी। अब उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया कि कौन से सैनिक किनकी हमें क्या सेवा करनी है, क्या नहीं करनी है। निस्वार्थ सेवा भाव इसी को कहते हैं। क्योंकि माता के इस रूप को एना ने बखूबी देखा था। एना मानती थी कि एक मां आपके लिए वो कर सकती है जो दुनिया की कोई और ताकत नहीं कर सकती। कोई धन, कोई ऐश्वर्य, आपका कल्चर, आपकी सोसाइटी, आपके फ्रेंड सर्कल, कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता जो आपकी मां कर सकती है। इसी कारण से उन्होंने मदर्स डे को एक उत्सव के रूप में मनाने की एक मुहिम छेड़ दी थी। और तो और 1908 में उन्होंने वर्जीनिया के एक चर्च में अपनी मां की याद में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया था और दुनिया की समस्त माताओं को सम्मान दिए जाने की अपील की थी। और ये नींव तो वहीं से पड़ी थी। और भारत में भी मदर्स डे मातृ दिवस के रूप में इसे मनाया जा रहा है। और इसका चलन अगर कहें तो पिछले कुछ दशकों से ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्या मदर्स डे सिर्फ पर्टिकुलर एक दिन पर सीमित हो गया है क्या? आज हमें कई बार बहुत बातों को लेकर के तकलीफ होती है जब हम एक मां को रोते हुए देखते हैं, और कारण होते हैं उनके बच्चे। वो जब तकलीफ देते हैं अपनी माताओं को, यानी आपके अपने पहले भगवान, पहले रिश्ते को ही आप नाराज कर देते हैं। संसार में जब मां लेकर के आई तो सिर्फ मां से ही आपका रिश्ता था। वो कड़ी जो थी वो सिर्फ आपकी मां से जुड़ी हुई थी। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे रिश्तों की एक चेन आपको समर्पित की। आज मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहती हूं जिससे आप इस मदर्स डे को बहुत स्पेशल बना सकते हो। अपने जीवन में खुशियों के साथ साथ आप अपने माताओं के चेहरों पर वो रौनक, वो सुकून ला सकते हो जो शायद उन्होंने कभी कल्पना की हो कि हमारे बच्चे हमारी इस तरीके से अच्छे से हमारा ध्यान रखेंगे, हमारी इज्जत करेंगे। और दे दीजिए ना ये तोहफा कल उनको।
चीजों की मोहताज नहीं है आपके माता पिता। वो अगर मोहताज है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी एक मुस्कान से, और वो मुस्कान जो दिल से निकली हो। उन्हें अगर जरूरत है तो आपके दी हुई एक रिस्पेक्ट की, उन्हें अगर एक जरूरत है तो उन्हें वो केयर की जरूरत है जो अब उन्हें चाहिए, जो उन्होंने हमेशा आपको दी है। गलत नहीं कहा जाता कि एक परिवार में अगर 5 बच्चे हैं तो अपने माता पिता को नहीं पाल पा रहे हैं, लेकिन एक माता पिता अपने 5 बच्चों को पाल देते हैं। गलत नहीं कहा है किसी ने कि अगर ये जिम्मेदारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे देश की बेटियों को दे दी जाए माता पिता की, तो आज दरवाजे बंद हो जाए वृद्धाश्रम के। ये गलत नहीं कहा है किसी ने। आज अगर के मां दर बदर हो रही है, ज्यादातर ज्यादा उनकी माएं दर बदर हो रही हैं जिनके घर में बेटे ज्यादा हैं। तो बेटा हो या बेटी, है तो आप ही उनका अभिन्न अंग। जब निवाले की बात आती तो आपके अपने मुंह से निकाल करके निवाला अपने बेटे के मुंह में भी उसने इतना ही डाला जितना अपनी बेटी के मुंह में डाला। तो वो एक चेन जो संस्कारों की कहां ब्रेक हो रही है, एक इमोशंस की चेन कहां ब्रेक हो रही है। जोड़ दीजिए उस चेन को दोबारा से। यकीन मानिए, अगर आपके माता पिता वृद्धाश्रम में है, आप उस घर की कुंडली निकाल के देख लीजिए, आप जाकर के उस घर में देख लीजिए, पैसा होगा सुकून नहीं होगा, बीमारियों से तड़प रहे होंगे, बच्चे क्लबों में घूम रहे होंगे, उन्हें पता ही नहीं होगा उनके माता पिता कहाँ हैं। तो सोचिए ये कैसी दुर्दशा और दशा कर रखी है आपने अपनी। कारण क्या है? आपके माता पिता जो है दिल की नहीं, खून के आंसू रो रहे हैं अंदर से। मुंह से तो आज भी दुआ निकल रही है, लेकिन अंदर से आंसू तकलीफ जो उन्हें दे रहे हैं, उनकी आत्मा को, उनकी रूह को सता रहे हैं। अगर मदर्स डे पर देना चाहते हैं तो अगर आपके माता पिता बाहर है तो उन्हें घर ले आइए, अपने घर में सबसे मुख्य स्थान उनको दीजिए। इतने बड़े घर के अंदर क्या उनके लिए जगह नहीं है? अगर देना चाहते हैं तो ये दीजिए। मैं आपको कुछ छोटी छोटी रेमेडीज बताना चाहती हूँ। अगर आप ये करते हैं तो यकीन मानिए आपका जीवन बहुत सुखमय होगा। पहली बात, उठते ही कल अगर आपकी माताजी पास में है, अपने जीवन को अभी भी सुधार सकते हैं। कोई आपने तकलीफ दी है, अनजाने में कुछ आपने उनकी इंसल्ट की है, कुछ भी किया है, तो यकीन मानिए कल का दिन बहुत अच्छा है। कर दीजिए, आप ये क्षमा याचना कर लीजिए। ये रविवार जो है ना, ये आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर के आया है। मदर्स डे रविवार, वैसे तो पिताजी का दिन है, लेकिन अपने चंद्रमा को भी मजबूत कर लीजिए। सूर्य और चंद्रमा दोनों को मजबूत कर लीजिए आप कल के दिन। श्री गणेश चतुर्थी व्रत बड़ा व्रत है, मातृभक्त थे वो गणेश जी। छोटी छोटी उपाय, रेमेडीज आपको आपके जीवन में वो स्टेटस, वो लेवल, वो खुशियां, वो धन दौलत, ऐश्वर्य दे सकती है जो आपको शायद आज कहीं मिसिंग था। तो वो अपनी झोली खुशियों से भर लीजिए। एक तो आपने कल सुबह उठते ही सबसे पहले, कल मतलब मदर्स डे पर उठते ही आपने सबसे पहले, हो सकता है ये वीडियो कल मेरी जाए तो आप कल के दिन अगला दिन ना समझ लीजिए, तो 10 तारीख को रविवार को सुबह उठते ही सबसे पहले आपने अपने माता जी के चरण छू करके आपने प्रणाम करना है और उनका आशीर्वाद लेना है, जो कि अनमोल होता है, जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकते, आप करोड़ों में नहीं खरीद सकते। ये दिल से निकला हुआ जो आशीर्वाद होता है वो आपकी जिंदगी की काया पलट देता है। ले लीजिए कल आशीर्वाद। और अगर आपकी माताजी दूर हैं आपसे, फोन कीजिए, वीडियो कॉल कर लीजिए, आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। और अगर आपके पास वीडियो कॉल का भी सोर्सेस नहीं है तो फोन के माध्यम से उन्हें बात कर लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए। दूसरा उपाय, प्रण कीजिए कि आप वृद्धाश्रम के दरवाजे बंद करवा कर रखेंगे, अपने माता पिता को अपने घरों में रखेंगे। अपने घरों में क्या, घर तो उन्हीं का है, आप उनके साथ रहेंगे। ये प्रण कीजिएगा कि हम अपने माता पिता के साथ रहेंगे। प्राउड फील कराइए उन्हें कि उन्होंने बच्चों को जन्म दिया है, तो ऐसे बच्चों को जन्म दिया है जो भूल चूक से कहीं राह से भटक गए थे, फिर ट्रैक पर आ चुके हैं। दूसरा उपाय। तीसरा उपाय, अगर माताजी पास में है तो मिष्ठान, मिठाई बनाए आप। हो सकता मदर के साथ ही जाकर बना ले, अपनी सिस्टर के साथ बना ले, फादर के साथ लग जाइए,
इस मदर्स डे पर मिठाई जो बनेगी उसमें आपका सहयोग जरूर होना चाहिए। जितनी कड़वाहट थी आप लोगों के बीच में दूर हो जाएगी, यकीन मानिए। तीसरी बात तो होगी। चौथी बात करते हैं कि आपको और क्या क्या करना है अपने मदर्स डे को स्पेशल बनाने के लिए। गिल्ट है अगर आपके दिमाग में, कुछ गलती हो चुकी है, भूल का पश्चाताप करना तो चाह रहे हैं, कारण चाहे कुछ भी रहा हो, हम कारण की तरफ नहीं जाएंगे, कोई भी व्यक्ति इसका कारण रहा हो, लेकिन आप उनके बच्चे हैं, क्षमा याचना मांग लीजिए कल के दिन। यकीन मानिए 1 सेकंड में मान जाएंगे। आप करके तो देखिए, अपने कर्मों को स्ट्रांग कर लीजिए, अपने चंद्रमा को स्ट्रांग कर लीजिए आप कल के दिन। और चंद्रमा आपके जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। 2.25 दिन में चेंज होना, अगर बुरे ग्रहों के साथ युति आ जाए तो आपकी काया पलट देगा, तहस नहस कर देगा जिंदगी में। तो माँ का आशीर्वाद उसके ऊपर कभी भी कोई कष्ट नहीं आने देगा। तो इसीलिए क्षमा याचना कर लीजिए। फिर आती है बात एक और आखिरी उपाय, एक और उपाय होगा, लेकिन पहले जो इन 5 उपायों के बीच की बात करते हैं, एक दुपट्टा लीजिएगा, शाम के समय ये उपाय कीजिएगा और उस दुपट्टे को माँ के हाथ से लीजिएगा। माता जी का ही दुपट्टा, माँ का ही आंचल, सुकून लेना है अपने जीवन में। वो आंचल के छांव में, यकीन मानिए, जैसे आपको लगता था ना कि सारे दुख दर्द आपके दूर हो जाते थे, तो वो आंचल आज आपकी सहायता करेगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, आपके जीवन में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, किसी तरीके से आपको सक्सेस को लेकर के, आपके धन को लेकर के कष्ट हो रहे हैं, बार बार हेल्थ फ्लक्चुएशन हो रही है, तो आप अपने चंद्रमा को मजबूत कीजिएगा कल के दिन। देखिए, स्वार्थ नहीं बता रही हूं मैं, इस कड़ी को जोड़ लीजिए, ये प्यार की कड़ी को जोड़िएगा आपस में। आपने क्या करना है, माँ के हाथ से कल उनका आंचल लेना है, यानी उनका दुपट्टा लेना है, और उस दुपट्टे के चारों कोनों के ऊपर आपने गंगा जल से तिलक लगाना है और चारों कोनों में एक एक सिक्का बांध देना है। उसके बाद ये दुपट्टा अपने माता जी को ही दे देना, उड़ा देना है। जैसे मैंने उड़ाया है ये दुपट्टा, ऐसे ही उड़ा दीजिएगा और आशीर्वाद ले लीजिए पैर छू करके। उसके बाद अगले दिन आपने उनमें से 4 सिक्के मांग करके अपनी माता जी से ले लेने, और वो सिक्के आपने एक सफेद कपड़े के बीच में बांध करके साथ के साथ उसके ऊपर रोली से तिलक लगाना है और अपने पास हमेशा रख लेना। ना माता जी को धन की कभी कमी होगी, ना आपके जीवन में धन की कभी कमी होगी। तो देखा, ये कितने छोटे छोटे से उपाय आपको क्या दे रहे हैं। और एक उपाय ये आपने प्रण के रूप में करना है। देखिए, आज आपने माता जी को छोड़ा है अपने वृद्धाश्रम में या किसी दूसरे के पास, 2 भाई आपस में कहते हैं आप माता जी को रख लीजिए, मैं नहीं रख सकता, मेरे घर में बच्चे नहीं रखने देंगे। फिर दूसरा कहता है तीसरे को कि आप रख लीजिएगा। ये खत्म कर दीजिए, ये चीज नहीं रखिए। माता जी से कहिए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, किसके पास रहना चाहते हैं। देख लीजिएगा, वो यही कहेगी मैं सारे बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी भेदभाव किया ही नहीं। भेदभाव तो बच्चे करने लगे हैं। आप यकीन मानिए, अगर ऐसी कुछ चीजें आपने की हैं तो वृद्धाश्रम का अगला दरवाजा, अगला कमरा आप ही के लिए तैयार हो रहा है। अगर आप उस जिंदगी से बचना चाहते हैं तो यकीन मानिए आप इस सिस्टम को खत्म कीजिए जल्दी से। अपने माता जी को सबसे पहले स्थान दीजिए, अपने माता जी को सबसे पहले भोजन दीजिए। अपने माता जी को, माता जी का तो कल दिन है, लेकिन माता पिता के लिए बात कहूंगी मैं, माता पिता को सबसे पहले पूजिए, माता पिता का रिगार्ड सबसे पहले कीजिए। वो बच्चे देखिएगा, आपके घर में कितने अच्छे बच्चे होते हैं, मूल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। उनको तो वैसे भी पोता पोती बहुत प्यारे होते हैं, दोता दोती बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन चूक आपकी तरफ से हो रही है, उस चीज को मत होने दीजिए।
और अगर आपको लगता है फिर भी बहुत सारी चीजें करने के बाद भी आपका डिस्प्यूट लेवल नहीं खत्म हुआ है, या कुछ माताएं हैं कल दूर हैं, वो इतनी दूरी बढ़ चुकी है कि वापस नहीं आपस में पैचअप हो पा रहा है, तो आपने कल ये उपाय करना है। एक रात को 11 से 12 के बीच का ये उपाय है। हाथ में गंगा जल लीजिए। गंगा जल लेकर के आपने सिर्फ ये स्मरण करना है कि मेरी माता जी का जो मेरे साथ डिस्प्यूट या मेरी तरफ से कहीं चूक हुई है, कुछ भी हुई है, मुझे क्षमा। धरती माँ के ऊपर आपने वो जल डाल देना है और उसके बाद प्रणाम करना है। ये प्रणाम इस तरीके से करना है कि आपने वो प्रणाम अपनी माता जी के चरण छू करके प्रणाम किया है और आपको आशीर्वाद मिला है। यकीन मानिए कुछ दिनों के अंदर ही देखिएगा आपका ये डिस्प्यूट लेवल जो है धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। किसी भी चीज को दीवार मत बनने दीजिए अपने पेरेंट्स के बीच में, ना पैसे की ना कोई और रिश्तों की। उनका अपना एक स्थान है, एक रिस्पेक्टेड स्थान है, उन्हें वो रिस्पेक्ट दीजिए और आप अपने जीवन में खुशियां पाइए। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। आप हमेशा खुश रहें, हमेशा तरक्की पाए, जीवन में हर खुशी आपको मिले, लेकिन सबसे पहले अपने माता पिता को खुश रखना शुरू कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगी, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पर जा करके मदर्स डे के ऊपर एक तोहफा मुझे भी दीजिए। वो ये दीजिए कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। मैं इस तरीके की वीडियो जोर लेकर के आऊंगी ताकि आपके जीवन में हमेशा खुशियां ही आए। मेरे जितने फॉलोवर्स हैं, चाहे वो टिकटॉक के, इंस्टाग्राम के, सब फॉलोवर्स को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको हैप्पी मदर्स डे। नमस्कार।